पेज नंबर 233 में क्वेश्चन है कि स्टेट लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली का अर्थ हुआ कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। कह रहा है कि व्हेन मिडिल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी फोर्स या मोशन। तो प्रॉब्लम इसी चीज को हम लोग को लिख देना है, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग left hand rule, stretch our left hand in such a way, thumb, first finger and middle finger they are म्यूचुअली का अथवा परस्पर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई दिक्कत? मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा। व्हेन मिडिल फिंगर indicate direction of current, first finger indicate direction of magnetic field, then thumb indicate फोर्स या मोशन। प्रॉब्लम अब इसी चीज को फोटो बना दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? या कहोगे थंब, दिस इज कॉल्ड मिडिल फिंगर और ये फर्स्ट फिंगर। कोई दिक्कत? अब कह रहे हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखेंगे आंसर में द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिक्कत है ना? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फिर से देखिए, फ्लेमिंग ने बोला था कि अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से होल्ड करो कि थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली का अर्थ हुआ कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कह रहा था कि जब मिडिल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन। ये जो फोटो बनाया गया कुछ इस तरह का, ठीक है। लिखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्लिट रिंग का क्या काम है मोटर में। तो यही आपका मान लीजिए एक कॉइल हुआ,
ठीक है। हाफ रिंग को हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं। ये आपका कार्बन ब्रशेस हुआ और बैटरी से जब जोड़ेंगे तो बैटरी स्विच, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है, उल्टा करता है। अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता तो फिर कंटिन्यूअस ऐसे जाता है। तो एक करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है। जब ये मान लीजिए रिंग R1 आगे बढ़ेगा, R2 पे जाएगा, तो R2 कहाँ आ जाएगा, फिर R1 पे आ जाएगा और एक करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। हम लोग मोटर में देखेंगे। इसीलिए द स्प्लिट रिंग रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्प्लिट रिंग करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है इन द आर्मेचर और कॉइल। हम लोग जानते हैं कॉइल और आर्मेचर दोनों सेम चीज है। आफ्टर हाफ रोटेशन, मतलब हाफ रोटेशन के बाद कुछ यहाँ आएगा, मतलब ये कॉइल स्प्लिट रिंग R1 है, स्प्लिट रिंग R2, तो हाफ रोटेशन के बाद R1 R2 की जगह चला आएगा, R2 R1 की जगह चला आएगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस होते रहेगा जिससे आपको फोर्स या मोशन मोटर में मिलते रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। पेज नंबर 236 में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट वे टू इंड्यूस करंट इन कॉइल। एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट वे से इंड्यूस करंट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट, कॉइल को रैपिडली टू हॉर्स पोल के साथ मूव कराएंगे। मतलब कि कॉइल इज मूव रैपिडली बिटवीन टू पोल्स। कॉइल को दो पोल्स के बीच में ऑटोमेटिक रैपिडली तेजी से मूव कराएंगे तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। या फिर हॉर्स मैग्नेट में, ठीक है, हॉर्स मैग्नेट में इंड्यूस करंट प्रोवाइड किया जा सकता है। दो तरीका है, एक या तो फिर वो एक पोल ले लीजिए, एक मैग्नेट ले लीजिए, इसके आर पार रैपिडली तेजी से, मतलब दिस इज कॉल्ड एक इलेक्ट्रिक या सिंपल कंडक्टर हो गया जस्ट लाइक वायर, और जिसके आसपास एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला मैग्नेट तेजी से अप डाउन मूव कराइएगा तो फिर वो क्या करेगा, इंड्यूस करंट देगा। और दूसरा, वो अब इस सिस्टम को हटाकर यहाँ हॉर्सो मैग्नेट लगा के तेजी से मूव करा के हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंड्यूस करंट को। पेज नंबर 237 में दिया हुआ, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का इलेक्ट्रिक जनरेटर का आपको प्रिंसिपल लिखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो जनरेटर वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, तो लिखेंगे इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट, नेम सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। कुछ सोर्स का नाम लिखो जो डायरेक्ट करंट आपको देता हो। तो डीसी जनरेटर एंड सेल। कोई प्रॉब्लम? देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। कुछ ऐसा सोर्स का नाम बताओ जो अल्टरनेटिंग करंट आपको देता हो। तो क्या लिखेंगे, एसी पावर प्लांट, एसी जनरेटर, पीटीसी। चार ऑप्शन कह रहा है, विच द करेक्ट ऑप्शन। आप में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द रेक्टेंगुलर कॉइल कॉपर वायर रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंज। कितने पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंज होता है, तो हाफ रोटेशन पे। क्या, हाफ रोटेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।